Morning, class 11th. Today I am going to explain the stoichiometric calculations based on mass volume relationship. The question is, calculate the volume of CO2 gas produced at STP by combustion of 20 ग्राम of methane. कल भी आपको बात मैंने नोट करवाई थी, अगर हम वॉल्यूम ऑफ गैस अगर यूज़ करते हैं, अगर कंडीशन गिवन है STP तो ही हम वॉल्यूम ऑफ गैस यूज़ करते हैं 22.4 लीटर. ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जिन क्वेश्चंस में हमारे पास क्या गिवन होगा, मास इज़ टू वॉल्यूम रिलेशनशिप, तो इन क्वेश्चंस को हमेशा 2 स्टेप में करना है. जो स्टेप फर्स्ट है उसमें हम करेंगे कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मास मास रिलेशनशिप. क्लियर, दिस MM स्टैंड फॉर मास मास रिलेशनशिप. और जो सेकंड स्टेप आएगा, सेकंड स्टेप में हम कंपेयर करेंगे उस मास को किसके साथ, वॉल्यूम ऑफ द गैस. अब की बार वॉल्यूम क्या है, गैस क्या है, CO2. देयर फॉर वॉल्यूम ऑफ गैस मीन्स 22.4 लीटर एट STP. ये कंडीशंस हमें हमेशा ध्यान रखनी है. तो स्टेप फर्स्ट स्टार्ट करते हैं. Before starting this step, the first condition for stoichiometric calculation is the reaction should be completely balanced. Now combustion of methane, that is CH4, in presence of O2 combines to form CO2 and water. ये हमारी सिंपल इक्वेशन है. बैलेंस करेंगे इस इक्वेशन को, मल्टीप्लाई दिस वाटर बाय 2 एंड दिस ऑक्सीजन बाय 2. अभी इक्वेशन हमारी कम्प्लीटली बैलेंस्ड है. ठीक है, तो जो हमारे पास गिवन है और जो रिक्वायर्ड है उन दोनों को अंडरलाइन करेंगे. वी हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड बाय कंबशन ऑफ मीथेन. सो दिस इज़ गिवन एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड. तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन, एंड सेकेंड इज़ फ्रॉम क्वेश्चन. ये हम कर रहे हैं इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मास. तो मास हम पहले लिखेंगे क्वेश्चन से, और जो इक्वेशन दे रखी है उससे, और उसके बाद जो क्वेश्चंस में हमारे पास गिवन है या अननोन है फिर वो राइट करना है. क्लियर, ये हमारे पास गिवन था और ये हमारा रिक्वायर्ड था. गिवन सब्सटेंस का मास हम खुद निकालेंगे. C का मास 12 + 4 कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 16 ग्राम. CO2 का मास कितना होता है, 44. 12 + 32. क्लियर, फ्रॉम द क्वेश्चन द मास ऑफ कंबशन of 20 gram of CO2 is given, so it is 20 gram and we have to calculate this value. तो इसको हम क्या पुट करेंगे, x. यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे स्टोइचोमेट्रिक रेशो, या सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई से हम क्या निकाल लेंगे, x. देयरफॉर x कम्स आउट टू बी 20 × 44 डिवाइड बाई 16. इट कम्स आउट टू बी 880 डिवाइड बाई 16. देयरफॉर इट कम्स आउट टू बी 55 ग्राम. फर्स्ट स्टेप इज क्लियर. नाउ इन द सेकेंड स्टेप वी विल कंपेयर दिस मास विद वॉल्यूम ऑफ द गैस एट STP. सो हमारे पास जो गैस है वो कौन सी है, CO2, और जो वॉल्यूम है वो हमें मेज़र करना है STP पे डेसीमीटर क्यूब में या लीटर में. क्लियर, सो द मास ऑफ CO2, फर्स्ट केस में जो मास है इसका हम वो पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन, और सेकंड जो है वो हमने जो फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट किया है, सेकंड स्टेप में हमारा वही आएगा. तो यहाँ पर जो मास है CO2 का, दैट इज़ 44 ग्राम. इस 44 ग्राम ऑफ CO2 का जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगा STP पे, दैट वाज इक्वल टू 22.4 लीटर. कंडीशन स्पेसिफिक है यहाँ पर मेंशन करनी है वो STP. नाउ फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप it was found that mass of CO2 produced by combustion of this methane was 55 ग्राम. तो हमारे पास जो नेक्स्ट मास आएगा यहाँ पर वो कितना आ जाएगा, 55 ग्राम इज़ इक्वल टू, अब 55 ग्राम ऑफ गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी हमें उसको फाइंड आउट करना है. अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 22.4 मल्टीप्लाइड बाई 55 डिवाइड बाई 44. इट कम्स आउट टू बी 28 डेसीमीटर क्यूब. क्लियर, सो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय CO2 एट STP बाय कंबशन ऑफ 20 ग्राम ऑफ मीथेन वाज 28 डेसीमीटर क्यूब. इट मीन्स 28 लीटर जो है वो गैस वॉल्यूम वहाँ पर ऑक्यूपाई करती है. सो द थर्ड स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन इज़ बेस्ड ऑन वॉल्यूम रिलेशनशिप. इसके लिए बेटा एक जनरल इक्वेशन बताती हूँ. मोस्टली क्वेश्चन जो हमारे इसी इक्वेशन से सॉल्व होंगे. इक्वेशन जो एक ट्रिक है इसके लिए, क्या होता है इसके अंदर, सपोज़ हमने लिया है x लीटर ऑफ अ गैस, दिस G स्टैंड्स फॉर गिवन. हम यहाँ पर 2 टर्म यूज़ करेंगे. जो हमारे पास गिवन सब्सटेंस होगा उसके लिए G टर्म यूज़ करेंगे, और जो सब्सटेंस रिक्वायर्ड है, जो हमें चाहिए, जो हम वांटेड है, उसके लिए हम W यूज़ करेंगे. ठीक है, 2 टर्म्स हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. दिस G इज़ यूज्ड फॉर
amount of the given substance, and this W is used for amount of the wanted substance. Clear? So equation is x liter of G multiplied by 1 mole of G divided by volume occupied by this gas at 1 mole is 22.4 liter for given gas, a given substance, is equal to B moles of W substance जो wanted है डिवाइड बाय A मोल ऑफ गिवन सब्सटेंस इज इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ वांटेड सब्सटेंस डिवाइड बाय 1 मोल ऑफ वांटेड सब्सटेंस। तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम जो भी हमसे किसी भी गैस का वॉल्यूम पूछा हो उसको हम रिक्वायर्ड के साथ या फिर जो भी वांटेड है या जो रिक्वायर्ड है जो गिवन है इस इक्वेशन से उसमें वैल्यूज पुट करके इन क्वेश्चंस को हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। आई रिपीट इट अगेन, x लीटर ऑफ अ गैस that is given substance multiplied by 1 mole of given substance divided by volume of the given substance is equal to B mole of wanted substance divided by A moles of wanted substance is equal to 22.4 liter of the wanted substance divided by 1 mole of the wanted substance। अब मैंने यहाँ पर कुछ coefficients यूज़ किए हैं A and B। What are these? These are the coefficients, this A and B are the coefficients of द गिवन इक्वेशन फ्रॉम द मोलर रेशो। जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आएंगे उनको हम यहाँ पुट करेंगे। जो भी हमारे पास गिवन और रिक्वायर्ड होगा उसके लिए ए और बी है। जो बी टर्म है वो हमने यूज़ किया है वांटेड के लिए, रिक्वायर्ड के लिए, और जो ए टर्म यूज़ किया कोफिशिएंट वो हमने किसके लिए, गिवन सब्सटेंस के लिए। अब क्वेश्चन देखो इसके बेसिस पे। सो द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 3.94 लीटर ऑफ H2 विद एक्सेस ऑफ H2। ठीक है, एक्सेस ऑफ 3.94 लीटर ऑफ हाइड्रोजन विद एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन है ये। क्लियर? तो सबसे फर्स्ट स्टेप इक्वेशन लिखेंगे, व्हेन N2 कंबाइंस विद H2 इट गिव्स अमोनिया, वी हैव टू बैलेंस द इक्वेशन। तो यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट 3 आ जाएगा, इस केस में कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 2। कैलकुलेट द वॉल्यूम, अब की बार हमारा जो वांटेड सब्सटेंस है वो क्या है, अमोनिया, तो इसके लिए हम सिंबल क्या यूज़ करेंगे, W। और जो गिवन सब्सटेंस है हमारा वो हमारा क्या है, हाइड्रोजन, तो इसके लिए हम शॉर्ट एब्रीविएशन क्या यूज़ करेंगे, G। तो ये हमारे पास गिवन है, गिवन वैल्यू कितनी है, 3.94 लीटर ऑफ H2, और ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये सारे जो टर्म्स हमारे पास इनको हम यहाँ पर पुट करेंगे इस फॉर्मूले में। x लीटर ऑफ द गिवन सब्सटेंस, अब गिवन सब्सटेंस क्या है, हाइड्रोजन, x मीन्स कितना लीटर है, 3.94 मल्टीप्लाइड बाय 1 मोल ऑफ दिस गैस। 1 मोल मीन्स हम उसको 1 ही पुट करेंगे, दैट इज़ 1 मोल ऑफ given substance H2 divided by 22.4 liter of the given gas means H2 multiplied by B moles of wanted substance। अभी ये हमारा wanted substance है, इसका कोफिशिएंट कितना है, 2, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 moles of ammonia divided by A mole of given substance कितना है, 3 mole of hydrogen, then multiplied by 22.4 liter of the given substance, wanted substance, that is ammonia, divided by 1 mole of ammonia। तो हमारे पास इक्वेशंस में वैल्यूज़ पुट करके ये हमारी टोटल जो वैल्यू है जनरल इक्वेशन की वो आ चुकी है। नाउ कैंसिल आउट द कॉमन थिंग्स, 22.4 लीटर इज कैंसिल्ड बाय दिस 22.4, दिस 1 mole is cancelled by this 1 mole। now the value comes out to be 3.94 multiplied to divided by 3, therefore it becomes to 7.88 divided by 3, it comes out to be 2.63। इतना हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड एंड दिस वॉल्यूम इज़ इन लीटर, therefore 2.6 liter of ammonia is obtained or produced by reaction of 3.94 liter of hydrogen with excess of nitrogen।